अब अकेलापन हमेशा के लिए खत्म होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस बार कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के आने तक सीमित नहीं रहने वाली है। लंबे समय से जिस खालीपन को आप मुस्कुराकर छिपाते आए हैं, उसमें धीरे धीरे बदलाव आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस समय आपको लगता था कि आपकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, उसी दौर में एक ऐसे लोग से मुलाकात हो सकती है जिनके सामने आपको अपनी भावनाएं छिपाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। कोई पुराना रिश्ता सुधर सकता है, कोई नया परिचित गहरा हो सकता है, या परिवार का कोई सदस्य आपके और करीब आ सकता है। सबसे पहले दोस्तों, भीतर का डर कम करना होगा कि अगर मैं दिल खोलकर बात की तो सामने वाला मुझे क्या समझेगा। अब आप अपनी बात ज़्यादा स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही बदलाव रिश्ते की शुरुआत बनेगा, क्योंकि कई बार इंसान अकेला समझ इसलिए नहीं होता कि उसके आसपास लोग नहीं हैं, बल्कि इसलिए होता है कि क्योंकि वह किसी के सामने अपना असली मन नहीं रख पाता। अगर आप प्रेम की तलाश में हैं तो आने वाले समय में किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत किसी साधारण बातचीत से होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस हो सकता है कि सामने वाला आपकी छोटी छोटी बातें को भी महत्व देता है। वह आपकी परेशानियों को सुनने की कोशिश करेगा, आपके समय का सम्मान करेगा और केवल अपनी ज़रूरत के समय आपको याद नहीं करेगा। फिर भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छे रिश्ते को समय दीजिए ताकि भावनाओं के साथ समझ और मजबूत दोनों हो। और अगर आपके जीवन में सब पहले से पार्टनर है, लेकिन फिर भी आपको भीतर से अकेलापन महसूस होता है, तो असली ज़रूरत किसी के नए व्यक्ति की नहीं, बल्कि खुली बातचीत हो सकती है। आपने अपने साथी के साथ शब्दों में बताइए कि आपको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। आरोप लगाने के बजाय अपनी भावनाओं समझाइए। कई रिश्ते में दूरी प्यार खत्म होने से नहीं, बल्कि बात बंद होने से भी बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में भी कोई व्यक्ति आपके लिए भावनात्मक सहारा बन सकता है। जिस भाई बहन, माता पिता या रिश्तेदार से लंबे समय से खुलकर बात नहीं हुई है, वहाँ से बातचीत की शुरुआत हो सकती है। कभी कभी एक छोटा सा फोन और कुछ मिनट की सच्चाई बातें उस दूरी को कम कर देती है जो वर्षों से बनी होती है। दोस्तों, आपके जीवन में, सामाजिक जीवन में भी हलचल बढ़ सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, किसी समारोह में नए लोगों को परिचित, काम से जुड़ा नया संपर्क, या किसी पुराने समूह को दोबारा जुड़ने आपकी दिनचर्या को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सामान्य मुलाकात है, लेकिन आगे चलकर इसमें से कोई व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक सावधानी जरूरी है। अकेलेपन से परेशान होकर किसी भी व्यक्ति को अपना सबसे करीबी मत बना लेना। जो खालीपन आपने लंबे समय से महसूस किया है, उसे भरने की जल्दी कभी कभी गलत इंसान को सही समझने पर मजबूर कर देती है। सामने वालों का व्यवहार समय के साथ देखिए। सम्मान, भरोसा, जिम्मेदारी और सच्चाई, इन 4 चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपको यह भी समझना होगा कि अब अपनी खुशी पूरी तरह किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं करने। आपके शौक वापस कीजिए, दोस्तों से मिलिए, परिवार के साथ समय बिताइए, किसी नई चीज़ को सीखिए और अपनी दिनचर्या में ऐसी गतिविधियों को रखिए जिनसे आपको अपने साथ रहना अच्छा लगे। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान खुद के साथ सहज होने लगता है तो उसके रिश्ते भी ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। अगले पिछले रिश्ते ने आपको तोड़ दिया था तो उसका असर आपके नए रिश्ते पर मत पड़ने दीजिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता दोस्तों, लेकिन भरोसा करने से पहले समय लेना बिल्कुल सही है। आपका दिल कीमती है, इसलिए उसे हर बार किसी पहली मीठी मीठी बात को सौंपने की ज़रूरत नहीं है। और सुनिए दोस्तों, व्यक्ति ने आपको कभी अकेला छोड़ दिया था, उसका आपसी संबंध है, लेकिन इस बार सवाल यह नहीं होगा कि वह वापस आया
या नहीं आया। सवाल यह होगा कि क्या वह आपके लिए सही है। अगर आपसे व्यवहार में वास्तविक बदलाव है तो वो अपनी पुरानी गलतियों को समझे और आपके सामने को महत्व दे तो बातचीत की जा सके। लेकिन अगर केवल शब्द बदलते हैं और व्यवहार वही है तो अतीत को दोबारा वर्तमान मत बनने दीजिए। दोस्तों, आने वाले समय में आपके पास एक ऐसा मौका भी आ सकता है जहां आपको किसी एक के साथ अपनी जिंदगी नई शुरुआत पर विचार करना पड़े। यहाँ परिवार का राय सुनना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। केवल समाज के दबाव में रिश्ता स्वीकार मत कीजिए और केवल भावनाओं के कारण जरूरी सवालों को नज़रअंदाज भी मत करना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी आप सच्चे रिश्ते की जगह बननी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिख दें अकेलापन खत्म। इसे अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वह समय पीछे छूट रहा है जब आपको हर खुशी अकेले मनानी पड़ती थी और हर परेशानी अकेले सहनी पड़ती थी। आगे का रास्ता आपको ऐसे लोगों से मिल सकता है जिसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें साझा करने का मन होगा। लेकिन इस बार केवल भीड़ नहीं चाहिए, सच्चे लोग चाहिए। और शायद सबसे खूबसूरत बदलाव यही होगा कि एक दिन आपको महसूस होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरी खुशी में खुश होते हैं, मेरी परेशानियों में खड़े रहते हैं और मेरी चुप्पी को भी समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन से आप बहुत समय तक अपने आप का इंतज़ार किया था, जिसका अब उसके दिल के दरवाजे पर एक नई शुरुआत दस्तक दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ होगा, क्योंकि अकेलेपन से बाहर निकलना केवल किसी एक इंसान से मिलने से नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी में फिर से अपनापन महसूस होने से होता है। लंबे समय से जिन बातों को आप अपने भीतर दबा कर रखते थे, अब उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करने का अवसर मिल सकता है। आपको महसूस होगा कि हर परेशानी का जवाब अकेले ढूंढना जरूरी नहीं, कभी कभी सही इंसान का साथ भी रास्ता आसान कर देता है। आने वाले समय में आपकी दिनचर्या में अचानक कुछ ऐसी गतिविधियां जुड़ सकती हैं जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी कार्यक्रम में जाना, किसी रिश्तेदारी से मिलना, काम के सिलसिले में नई जगह जाना या किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क होना, इसमें कोई एक साधारण घटना आगे चलकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए इस समय खुद को कमरे तक सीमित मत रखिए, लोगों से मिलिए जुलिए, बातचीत कीजिए और जीवन को दोबारा मौका दीजिए। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ आपकी बातचीत शुरुआत में बिल्कुल सामान्य होगी, कोई बड़ा दावा न कोई फिल्मी अंदाज, बस धीरे धीरे बढ़ती समझ व आपकी बातचीत में काटने के बजाय सुन सकता है, आपकी व्यवस्था को समझ सकता है और आपकी सीमाओं की सम्मान कर सकता है। यही छोटी चीज़ें आगे चलकर भरोसे की नींव बनती है। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी पुराने रिश्ते की याद अभी भी बाकी है तो उससे स्वीकार कीजिए, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसी याद के इर्द गिर्द मत रखिए। अतीत आपकी कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। जो चला गया उसके पीछे अपनी वर्तमान खुशी को रोक देना आपके साथ न्याय नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के लिए परिवार से जुड़ा कोई बदलाव अकेलेपन का काम कर सकता है। किसी भाई बहन की शादी, घर में नया सदस्य आना, किसी रिश्तेदारी का लंबे समय बाद लौटना या परिवार में कोई शुभ अवसर आपके लिए फिर से ले आ सकता है। हो सकता है आपको महसूस हो कि घर पहले जैसा खाली नहीं रहा। और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां सामने वाला मौजूद हो तो लेकिन भावनात्मक रूप से है, तो आप चुप रहने की बजाय स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी। आप पूछ सकते हैं कि हम दोनों इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हमारी ज़रूरतें एक दूसरे को समझ में आ रही है? क्या हम दोनों एक दूसरे को समय दे पा रहे हैं? ऐसे सवाल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कई बार यही बातचीत रिश्तों को बचाने का निर्णय सही ले लेता है।
आपको एक बात और एक चीज़ से बचना होगा दोस्तों, सिर्फ अकेलेपन के डर से अपने रिश्ते को पकड़ कर रखना। अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार अपमानित करता है, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता या आपको मानसिक रूप से परेशान करता है, तो उसका साथ होना अकेलेपन से बेहतर नहीं। सच्चा साथ वहाँ है जहाँ आपकी गरिमा सुरक्षित रहे। दोस्तों के क्षेत्र में एक पुराना चेहरा दोबारा सामने आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है पहले किसी गलतफहमी के कारण दूरी बनी थी और अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो अगर दोनों तरफ से सम्मान है तो बातचीत की जा सकती है, लेकिन पुराने दोस्ती को लेकर सिर्फ यादें के कारण वापस उसी स्तर पर लाना जरूरी नहीं। समय के साथ लोगों की प्राथमिकता बदलती है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाए। वह शायद आपको कोई बड़ी मदद न दे, लेकिन उसकी एक सलाह आपके फैसलों को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी इंसान को समाधान देने वाला नहीं, सही सवाल पूछने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। अब अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों की जगह दीजिए। अकेले चाय पीना भी अच्छा अनुभव हो सकता है। अपने पसंद का खाना बनाना, संगीत सुनना, टहलना, किसी दोस्त को फ़ोन करना या परिवार के साथ बैठना, ये छोटी चीज़ें मन को धीरे धीरे लोगों और जीवन से फिर जोड़ती है। और अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो अपने बारे में ये सब कुछ पहली मुलाकात में बताने की ज़रूरत नहीं। भरोसा धीरे धीरे बनाइए। सामने वाला आपकी निजी जानकारी का सम्मान करता है। आपके मना करने पर उसका व्यवहार कैसा होता है, वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इस बातों को देखकर इंसान की असलियत स्वभाव केवल आपके साथ उसके व्यवहार से नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के साथ उसके व्यवहार से भी पता चलता है। आपके लिए आने वाला समय यह भी तय करता है कि किन लोगों को आपकी ज़िंदगी में अस्थायी जगह मिलेगी और किन से दूरी रखना बेहतर है। यह बदलाव कभी कभी थोड़ा दर्द हो देगा, लेकिन हर विदाई नुकसान नहीं देता। कुछ दूरियां इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि ज़िंदगी में सही लोगों के लिए जगह बन सके। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट में लिख दें मेरी ज़िंदगी में सच्चे रिश्ते आए हैं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अब आगे बढ़ते हुए एक बात हमेशा याद रखना, आपको किसी के आने का इंतज़ार करते करते अपनी ज़िंदगी रोकनी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अपनी ज़िंदगी जीते रहिए, अपने लक्ष्य पर पूरे कीजिए, अपने परिवार का साथ समय बिताइए, नए लोगों से मिलिए, क्योंकि कई बार जिस रिश्तों की हम तलाश करते हैं वह तब सामने आता है जब हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना शुरू कर देते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव होगा। एक दिन आपको किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अकेले हैं। आपकी ज़िंदगी खुद इतनी लोगों को, यादों, जिम्मेदारियां और खुशियों से भर जाएगी कि पीछे मुड़कर देखने पर आपको समझ आएगा कि वह खाली दौर केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब अकेलेपन की जगह अपनापन लेना, इंतज़ार की जगह मुलाकात होगी और पुराने दर्द की जगह ज़िंदगी की वो फिर से जीने की वजह मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके भीतर का वह डर कम होगा कि अगर मैंने दिल खोलकर बात की तो सामने वाला मुझे समझेगा क्या। अब आप इतनी बात को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से भी रख पाएंगे। यही बदलाव रिश्ते की शुरुआत बनेगा, क्योंकि कई बार इंसान अकेला इसलिए नहीं होता कि उसके आसपास लोग नहीं हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह किसी के सामने अपना असली मन नहीं रख पाता। अगर आप प्रेम की तलाश में हैं तो आने वाले समय में किसी एक नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। शुरुआत में किसी साधारण बातचीत से होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको छोटा महसूस होगा कि आप सामने वाला अपनी छोटी छोटी बातों को भी महत्व देता है। वह आपकी परेशानियों को सुनने की कोशिश करेगा, आपके समय का सम्मान करेगा और केवल अपनी ज़रूरत के समय आपको याद नहीं करेगा। फिर भी जल्दबाजी नहीं करनी है और अच्छे रिश्ते को समय दीजिए ताकि भावनाओं के साथ समझ भी मजबूत हो। और अगर आपके जीवन में पहले से पार्टनर हैं लेकिन फिर भी आपको भीतर
से अकेलापन महसूस होता है तो असली ज़रूरत किसी नए व्यक्ति की नहीं बल्कि खुली बातचीत की हो सकती है। अपने साथी से साफ शब्दों में बताइए कि आपको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। आरोप लगाने के बजाय अपनी भावनाओं को समझाइए। कई रिश्ते में दूरी प्यार खत्म होने से नहीं बल्कि बात बंद होने से बढ़ती है। परिवार में भी कोई व्यक्ति आपके लिए भावनात्मक सहारा बन सकता है। जिस भाई बहन माता पिता रिश्तेदार या लंबे समय से खुलकर बात नहीं हुई है वहाँ से बातचीत की शुरुआत हो सकती है। कभी कभी एक छोटा सा फ़ोन और कुछ मिनट की सच्ची बातचीत उस दूरी को भी कम कर देती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो आपको अगर दिल तक छुई है, आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारियाँ आप भी पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।